ओह माय गॉड, बहुत एंजॉय कर रही हूँ. दिस इज रियली डिफरेंट. हॉर्स से एंड इवन जो अदर एनिमल्स आर एक्सपीरियंसिंग अ याक राइड इज वन ऑफ इट्स काइंड. हमारे जो स्पोर्ट्स का मेन मकसद था वो यही था कि वो किसी तरीके से जो है वो एक पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया को भी दिखा सकें और प्रूव कर सकें कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो किसी से कम नहीं हैं. So I'm about to leave to meet another dreamer. एक ऐसे खातून जिन्होंने अपने ख्वाब को सचा कर दिखाया. इस ड्रीमर की क्या कहानी है? Let's find out. Every day is a new opportunity to learn something new. और हर एक नए दिन की तरह I look forward to meeting this special dreamer whose passion is not only unique but also interesting. The one thing that I truly enjoy about riding my motorcycle in the mountains is the diversity. हर टर्न पर सीनरी के साथ साथ एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है. You get to pass above rivers, through tunnels, all of which add to the fun of riding. Hello, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इसको कहते हैं स्मोकर. इसमें बेसिकली हम आग जला के इसमें से हम स्मोक निकालते हैं ताकि हम जो यहाँ पे हनी बॉक्स खोल रहे हैं ना उसको ये स्मोक से जो है हनी बीज जो है वो भाग जाए. ये फ्रेम है हमारा. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हनी बीज हैं. अब हम यहाँ पे आपको शहद दिखा रहे हैं. यहाँ पे कि ये इन्होंने सील बनाए. तो तुम सीधा ये हमारे पास शहद है. ये देखो ये हमारे पास शहद है. अच्छा, शहद बनाने के बाद ये हनी बीज क्या करते हैं, इसको सील कर देते हैं बिल्कुल. दिस इज द हनी. ये क्वीन है और हर एक बॉक्स में जो है वो क्वीन होती है. और क्वीन का काम होता है कि इसमें जितने भी अंडे डालने वाला काम होता है, ठीक है, तो इसका क्वीन का ही काम होता है. जितनी जवान ये मतलब क्वीन होगी उतना जो है आपका ये पूरा जो फ्रेम है, ये पूरा जो बॉक्स है ना, उसमें ज़्यादा एग्स होंगे और उसमें ज़्यादा जो है आपके पास हनी प्रोड्यूस होगा. जिस जगह पे भी हनी बीज होंगे वहाँ का फ्रूट अच्छा होगा, वहाँ के वेजिटेबल्स अच्छे होंगे और इट इम्प्रूव्स the entire vegetation. मतलब yes, it's improving. Yes, it improves the entire vegetation. It improves entire plantation. Yes, it helps in it. हुंजा हनी और बाकी हनी में क्या फर्क है? ठीक है, तो फर्क ये है कि यहाँ का environment, यहाँ पे pollution नहीं है, यहाँ पे देखा होगा आपने chemical spray नहीं हुआ होगा. ठीक है, everything is natural. Everything is from nature. पानी तो पानी तो है the minerals. It's from the glaciers and then फिर यहाँ से nectar लेते हैं. So see the difference. अच्छा नौशीन, tell me more about this dream. ये एक mother and daughter business था, but I wouldn't call it a business. I would call it more of a dream. It was your mother's dream. Then you jumped in, you helped her, and now it's growing, it's thriving. How did it all start? Zanet, I would say like this was my mother's passion. जिसको I turned it to, I would say it a venture. और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई जाने. तो इसके बीच में वुमेन एम्पावरमेंट आई, जिसको मैं कहती हूँ जो मेरी मम्मा ने काम किया ना, कि हमारे इलाके की और ख़वातीन को उन्होंने इकट्ठा किया. एंड शी मेड अ टीम. और ये वो ख़वातीन कि जिनके घर में ऐसे कोई इनकम नहीं थी. So it's actually this is a women empowerment. This is how you empower each other. और फिर when I jumped into it, और उसको जब मैंने स्टार्ट किया, so मेरा बिल्कुल यही ड्रीम था कि लोगों तक जो है ना, जो एक नेचुरल प्योर चीज़ लेके आनी है. ठीक है, और जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी हुई है. सो इस चीज़ को एक प्योर फॉर्म में शहरों तक लेके आना, इस जगह से उस जगह तक लेके, दिस इज माय ड्रीम एक्चुअली. But when it comes to empowering the women in the society, how many women have you empowered so far?
And what is the future you're seeing in terms of beekeeping in Gilgit-Baltistan and in Pakistan, you know? I have a dream, ज़ानिद, कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पे फर्स्ट एवर हनी बी वुमेन बी कीपिंग एसोसिएशन बनाना चाहती हूँ इसको. Wow, that's amazing. Where you know all these women who are working already in beekeeping sector, तो वो आ जाएं, you know they work on one umbrella. तो इसमें आई हैव स्टार्टेड के नेटवर्किंग स्टार्ट की मैंने अपनी एरिया की खवातीन के साथ हु आर ऑलरेडी इनटू इट, जो जिनके थोड़े छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, राइट. तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके जितने भी हमें चैलेंजेस आते हैं उसको हम लोग इंशाल्लाह एज अ टीम जो है ना वो अब काम कर रहे होंगे. So, what are the different types of honey जो आप seasons के wise में, are there different types of honey? Yes, ज़ानिद, we have different floras here. तो जो हनी हमारे पास आता है वो मेनली 3 टाइप्स का हनी यहाँ पास. एकाशिया हनी जिसको कीकर बोला जाता है. देन वी हैव रशियन ऑलिव. रशियन ऑलिव को हमारी ज़बान में गिंडावर कहा जाता है. अच्छा. और रशियन ऑलिव इज अ प्लांट जो आपको गिलगित बल्तिस्तान के अलावा, बल्कि मैं कहूँगी गिलगित के अलावा आपको पाकिस्तान के किसी भी एरिया में ये आपको प्लांट नज़र नहीं आएगा. सो दिस इज़ अ यूनिक हनी फ्रॉम आवर एरिया जो हम दूसरे एरियाज़ को देते हैं, यहाँ से उनको प्रेजेंट करते हैं. एंड देन कम्स हर्बल हनी. हर्बल हनी ज़ानिद, हम अपने हनी बॉक्सेस जो हैं तकरीबन 10 to 12,000 फीट हाइट से हम अपने बॉक्सेस रखते हैं. वहाँ पे डिफरेंट हर्ब्स होते हैं जिनकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है. तो जो हनी बीज होते हैं उनसे नेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं और ग्लाशियर्स का पानी लेते हैं और फिर हनी बनाते हैं. Thank you so much, Nosheen. I mean, I wish you best of luck, and I hope that this will definitely go into big places. जब हम ख्वाबों की बात करें तो there are no restrictions. Nosheen's determination and love for the environment shows us how achieving anything is possible. अगर इरादा मजबूत हो और हौसले बुलंद हो तो मंजिल भी आपकी तरफ बढ़ती है. I'll see you in the next episode with another inspiring story of dreams and passions. एक ऐसे ड्रीमर से मुलाकात करेंगे, somebody who did not give up and उसने अपनी इस ड्रीम और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा. निकल पड़े हैं दो राही एक राह पर, एक मैं हूँ मेरा दिल मेरे यार पर, फना हुए उस बेवफा के नाम पर, मर रहा हूँ मैं यहाँ, उसे क्या खबर.